हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का जो व्लॉग है वो शाम को शुरू हो रहा है क्योंकि गाइस इतनी थकावट है, कल हम रात को आए थे, ये 3:30-4 बजे का टाइम था। फिर आके कपड़े वगैरह उतारे, इतने भारी कपड़े थे गाइस उतारने में, करने में, चेंज करने में, क्योंकि हर चीज़ बिखरी होती है। तो सब समेट के मैं सोई थी, तो सुबह 6 बज चुके थे। तो सोई, उसके बाद फिर 10 बजे के करीब उठे तो मैंने मशीन लगा दी थी साथ, क्योंकि इतने दिन से कपड़े हो रखे थे, आया गया था। और डबल बेड की चादरें, आपको पता है कोई आया गया हो तो चादरें मैली हो जाती है, तो बहुत सारी चादरें थी। तो मैंने सारी की सारी चादरें उसको मशीन में धो दी है। तो अभी भी कपड़े धुल रहे हैं। कितने सारे कपड़े थे, मैंने राधा को बोला कि ऊपर डाल के आ छत पे, 2-3 दिन से बारिश नहीं आ रही तो सूख जाएंगे। तो अभी मैंने एक चादर और लगा रखी। उस चादर में ना गलती से गाइस मेरे से मेहंदी लगवा रहे थे सारी, तो मेहंदी लग गई, तो सारी की सारी खराब हो गई। तो मैंने अभी धोने के लिए रख दी है। कल का जो फंक्शन था गाइस बहुत अच्छा, उम्मीद से ज़्यादा अच्छा हो गया। सबको इतना पसंद आया, लड़के वाले इतनी तारीफ़ कर रहे थे कि भाई लड़की वालों ने बहुत अच्छी जगह पे, मतलब कि बैंक्वेट हॉल में रखा है। तो गाइस बहुत अच्छा प्रोग्राम हो गया। तो मैंने लड़के को रिंग सेरेमनी हुई थी, लड़के ने लड़की को, लड़की ने लड़के को रिंग सेरेमनी की। यानी कि हमने लड़के की रिंग ली थी तो उन्होंने लड़की की रिंग ली थी। तो उन्होंने डायमंड का सेट चढ़ाया। गाइस मैं आपको सेट भी दिखा देती हूँ। गाइस ये है सेट, ये टॉप्स हैं साथ के, और ये देखो गाइस, और ये सेट है। ये मतलब कि जो आजकल सेट चल रहे हैं, पहले लोग गोल्ड वाले पहनते थे, तो आजकल लोग दूसरे पहनने लग पड़े हैं। ये रोज़ गोल्ड में है, तो रोज़ गोल्ड ही चेन है। तो गाइस ये देखो इस टाइप का है, बहुत सुंदर। और चीना के लिए छोटे छोटे टॉप्स लिए हैं, क्योंकि चीना टॉप्स बड़े नहीं पहनती। बस अभी अभी हेमा आई है, कह रही है दीदी मैं चलती हूँ। तो कमल छोड़ के गया, आवाजें मारती, दीदी हाँ, आप हो, दीदी आप हो। वो हाँ। मैं वहाँ गई थी दीदी, जिया कलेक्शन वाली के पास, उसने बुलाया था मुझे आज। अच्छा। क्योंकि कल ना विसर्जन है, तो कह रही है एक बार मत्था टेक जाओ। और अच्छा। तो मैं गई थी, तो मैं मत्था टेक आई हूँ जाके। चलो अच्छी बात है। मैं वहाँ हो आई, मैं कहा दिल था मेरा एक बार जाने का, मैं हो आई। हाँ चलो अच्छी बात है। तो लड़के वालों ने जो चीना को दिया था, एक साड़ी, एक सूट और एक नारियल, जैसे सगन का नारियल होता है, और ये ड्राई फ्रूट की, ये गाइस, ये मैं दिखाती हूँ। हम होम स्वीट से, हाँ, ये होम स्वीट की है गाइस। हाँ बहुत अच्छी है। तो सारे डब्बे दीदी होम स्वीट के थे हाँ, आपके। किशमिश, काजू, बादाम, बादाम, आजकल ऐसे डब्बे आ गए, देखो प्लेट की जगह ऐसे हो गया। हाँ। ये सही है। अच्छा ये भी है जो ये जैम्स, ये ना ये गोवा में वाली मिलती है, ये गोवा वाली मिलती है मेरे को, स्टोन जैम्स। हाँ ये वो है। ये क्या है दीदी? पता नहीं क्या, चॉकलेट होगी। चॉकलेट है, हाँ हाँ। ये काजू, ये मसाले वाले, ये किशमिश, ये पिस्ता, गाइस ये बादाम, और ये स्टोन वाली चॉकलेट। हाँ, तो गाइस हमने 2 तरह के डब्बे लिए थे, क्योंकि मैं इनकी मतलब चीना की मदर इन लॉ के साथ मैं ही गई थी, तो वहां पर ये वाली थी और एक और थी। इससे बड़े वाला था। देखो हम लड़की वाले, हमारा फर्ज बनता है थोड़ा और बड़ा करना। तो इतना बड़ा वो टोकरा था, बहुत सुंदर था, उसमें गणेश जी थे। हाँ मैंने देखा, बड़े सुंदर थे। जब वो कन्नू ने झोली में डाले ना, तो बोले गणपति जी तो खुद आ गए, बप्पा का दिन है। हाँ मैंने बोला, मैं कहा बप्पा के दिन है। हाँ, तो ये तो कहते खुद आ गए हैं। चलो तो अच्छी बात है कि मैंने कहा अभी अभी श्राद्ध आ जाएंगे, अब श्राद्ध से पहले पहले इसको ये काम हो जाए, इसकी स्थापना कर लेना। कह रहे ठीक है। और उन्होंने हमें एक ड्राई फ्रूट दी थी, 11 डब्बे दिए थे, 11 डब्बे मिठाई के थे। तो हमने होम स्वीट से लिए थे 4 लाइनों में। हाँ, बहुत अच्छे थे। तो आपने किसी के ब्लॉग में देखे भी होंगे, मैंने शायद खोल के दिखाया। तो एक ये देखो टोकरी है। हाँ, ये और आज ये तो टोकरी सबको दी है। ये लड़के वालों का फोन आया था, कहता है कि भाई इतनी अच्छी टोकरी लगी है, क्योंकि देखो हमने तो पूजा बार ली थी, हमें तो पता था। पिछली बार भी 9 फ्रूट थे और 2 चीजें एक्स्ट्रा थी। हाँ, 11 करते हैं पूरा सामान, डाल दी और ये कर दिया, तो 11 हो जाते हैं। तो 11 हो गए। 3 सेब, 3 मौसमी, 2 केले, 1 अमरूद। तो इन्होंने ये कर दिया। तो ये वाली जो हमारी टोकरी थी, फ्रूट एंड बास्केट से आई थी। फ्रूट बास्केट से, हाँ है, फ्रूट बास्केट है, फ्रूट बास्केट से आई थी। तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डालूंगी गाइस। आप भी अगर आपने कोई टोकरी बनवानी हो, कुछ हो, तो आप बनवा सकते हो। आप अपनी मर्जी से 5 फ्रूट करो, 6 फ्रूट करो, जैसे छोटी करो, बड़ी करो, इससे बड़ी भी बन सकती है, वो अपने ऊपर। तो मैंने उनको दिए थे 21 डब्बे मिठाई के, और 21 टोकरियां दी थी साथ में। और हमारी ड्राई फ्रूट की प्लेट थोड़ी बड़ी थी, तो हमने लड़के के कपड़े रखे थे, तो उन्होंने डायमंड का सेट दिया था चीना को, और हमने उसको लड़के को, निखिल को चेन डाली थी। निखिल है उसका नाम गाइस, वैसे कई लोग जानते भी हैं। तो हमने उसको सोने की चेन डाली थी, उन्होंने मतलब ये सेट और रिंग दोनों की एक्सचेंज हो गई। तो अब शादी देखते हैं कि कब आती है कब नहीं, जैसे होगा तो आपको आगे आगे अपडेट करते रहेंगे। इसको भी मेरी पूछी भी मेरी 2 दिन बाद ही आ गए हैं। तो हाँ ये देखो,
हेमा के पास क्या कर रही है जाके, आकर? हाँ हेमा के पास जाके बच्चा। बैठ गई है। तो छोटी सी कोको कुछ ही बच्ची। आ गए हैं, तो वो कह रहे थे, कहते हैं कि जो तुम्हारी कोको है वो तो फिर भी खाना खा लेती है थोड़ा बहुत, कहते हैं ये तो बिल्कुल खाना नहीं खाती बिल्कुल ही, कहते हैं दीदी कि उदास हो जाती है आपके 2 दिन बिना। से हाँ ये मेरे बिना उदास हो जाती है। आजा आजा गोदो, आजा जा मम्मा के आजा पास जाओ। मम्मा गोदो, जाओ। आओ मम्मा गोदो, मासी नहीं को अब नहीं छोड़ो, आएगी, मम्मा के पास चले आ जाओ। जाओ आजा जाओ। आओ मम्मा आओ बुला रही गोदो है। आओ। दीदी आपसे नाराज हो रही है ये कि मुझे हाँ क्यों छोड़ा। आज ये गाइस बिल्कुल चुप है, किसी से बात नहीं वो कर एक रही, दिन नहीं कुछ नहीं कर बोलेगी रही, एक दिन बिल्कुल नाराज रहती है कि तुम मुझे क्यों छोड़ देते हो। जब कई बार छोड़ दो तो उनको लगता है हाय कहीं हमारे मम्मी पापा ने हमें छोड़ तो नहीं दिया, पता नहीं दोबारा आएंगे नहीं आएंगे। तो देखो कितना प्यार करते हैं ये। तो आज चीना इसको लेके आई है, तो वो कहते हैं कि आप सुबह 9 बजे छोड़ के गए थे, आपको 2 बज गए आते हुए, जो 5-6 घंटे गए हैं उसके भी पैसे दो गाइस, बिल्कुल 1-1 घंटे का हिसाब होता है वहाँ डॉगीज का। तो आधे दिन के फिर भी उन्होंने चार्ज मतलब पैसे कर लिए हैं, जितने भी लेते हैं जो भी। चीना को पता है, कहती मम्मी आधे दिन की और लेना कोई बात नहीं, हमारे बच्चे हैं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे घर में फंक्शन था 2 दिन, वो सही नहीं बढ़ गया, मेरे बच्चे भी सही रह गए। अब हम ऐसे ही करेंगे गाइस, कभी भी कोई फंक्शन करेंगे जैसे चीना का आगे, अभी नहीं मतलब चीना का आगे जब भी फंक्शन करेंगे 3-4 दिन तो लगेंगे फंक्शन में, तो हम लोग इनको टच में छोड़ दिया करें। अभी बैंकेट हॉल को बने हुए 17 तारीख को 1 महीना, यानी कि कल 1 महीना होगा गाइस। बहुत अच्छा लगा, सबको खाना बड़ा पसंद आया और सबको खाना वाना बहुत ज़्यादा पसंद आया। आज इनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इन्होंने कहा कि मैं अभी आ जाओ अंदर आ जाओ। तो आज इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इनकी टांग में दर्द हो रहा है, शॉप पे नहीं गए, तो आज फिजियोथेरेपिस्ट जो भैया हैं इनको बुला लिया है। हाँ, ये हाजिर हो गए हैं। 6 बजे कहा था, देखो 7 कोई बात नहीं, वो तो घर ही है, तो अपना मालिश वगैरह ये करवा लेंगे आपसे। तो आज इनके ना टांगों में कल से दर्द हो रहा है, कल वहाँ पर सीढ़ियों में भी स्लिप मार गए थे ये, ठीक है। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि क्या बात है आपकी मम्मी नहीं आई, भाई नहीं आया, तो आपको पता ही था भाई ठीक नहीं है, तो भाई की तबीयत ठीक नहीं रहती, उसको भी सहारे की ज़रूरत है। वो मम्मी का सहारा लेता था, मम्मी उसका लेती थी। क्या हुआ कल मम्मी गिर गई है, कोई आ गया सुबह में, कल पता नहीं कौन आया था, मम्मी दरवाजा खोलने के लिए उठी थी, तो वहीं पर ही मम्मी कहती चक्कर आ गए और मैं गिर गई। मेड आई थी, हाँ मेड आई थी काम करने के लिए, तो वो चक्कर खा के मम्मी गिर गई। आपको पता है बुजुर्ग है, और नीचे गिरते ही जैसे फटाफट मतलब पीठ में दर्द शुरू हो गई, तो उनकी कमर में, तो वो नहीं आ पाए, इसलिए नहीं आए। मैं और हेमा, कल हेमा मेरे पास ही बैठी है, तो चलेगी मम्मी से? चलेंगे, मम्मी के डब्बा देकर आएंगे, मिठाई देकर आएंगे, जो था मम्मी को फूड तो दो हाँ वो मम्मी के घर गाइस हम पहुंच जाएंगे। हाँ, क्योंकि तो देखो, मम्मी बुजुर्ग बंदा होता है ना, आप जबरदस्ती उनको खींचोगे नहीं खींच पाएंगे। वो तो ये है कि हम सिर्फ जबरदस्ती ला रहे हैं, पर देखो बैठना उनको आराम, रेस्ट चाहिए, बेड चाहिए, रेस्ट चाहिए, तो वो सब देखो तो इतनी देर इतनी नहीं हो पाती खींचन। नहीं तो मम्मी हर जगह आती थी, हर में कब तक। ये पहली बार हुआ है जो मम्मी नहीं है, मम्मी ये पहली बार हुआ है जो तो गाइस देखो मम्मी की टोकरी पड़ी हुई है, वो ड्राई फ्रूट की है, ड्राई फ्रूट मम्मी खा नहीं सकती, दांत नहीं है, तो भाई को भी इतना नहीं देते, गर्म है अभी, तो बस ये दे के आऊंगी। फ्रूट दे आऊंगी, और मिठाई का डब्बा मैंने फ्रिज में रख दिया है कि मिठाई ख़राब ना हो जाए। तो चलो कल मम्मी के घर लेके जाऊंगी। भी देखो सबसे पहले तो बड़े बुजुर्ग, अब मेरी मदर इन लॉ नहीं है, उनका मीठा मुंह नहीं हुआ, तो मम्मी का तो चाहिए ना मुझे कराना, मगर आज मैं जा नहीं सकी, राधा के साथ बहुत काम करवा रही थी गाइस। तो कभी दीवान में जब चीना को कपड़े दे के गए थे, सब मैंने दीवान में एक तरफ रखे कि चलो जब शादी होगी साथ दे देंगे। तो अब सारा सामान समेट रही थी, आज काफ़ी टाइम लग गया, सफाई करी, ये करी, मेहंदी जगह जगह चिपकी हुई थी, सब उस दिन रात को भी सफाई की, अब भी उतारी। और सबसे बड़ी बात है गाइस, बेड अपनी जगह पे आ गया है, अब अच्छा लग रहा है। दीदी जो चीज ना मैं बताती हूँ, जो चीज जहाँ जरूरत होती है ना, जहाँ रखी होती है, वो जस्ती वही है। इस बेड की जगह ही यही थी, हाँ कोने पे ना, वहाँ मजबूरी। अच्छा और सुन, कोई बैठने की जगह नहीं है, बेड पे बैठो। मेरे को लग रहा था सेट ही नहीं है, आज सुबह मैं चाय पी रही, मेरी आदत है मैं वहाँ बैठ जाती हूँ, मेरे को ऊपर चढ़ के बैठना पड़ा था, तो सेट में बैठ जाती हूँ। आराम से बैठे देखो। एक्चुअली क्या है, सेटी वगैरह आगे लग गई ना, उसको वहाँ स्पेस हो गया, तो इंसान कंफर्ट हो जाता है, कंफर्ट बैठ जाओ, बैठ जाओ, जैसे मर्जी बैठो। बस अभी चीना निखिल के साथ गई है, क्योंकि ये दोनों ने कोई प्रोग्राम बना रखा था, पता नहीं कहाँ पर गए हैं। तो बस आया था निखिल घर के बाहर ही, तो कहने लग पड़ा कि हम जा रहे हैं। मैं कहा चलो हो आओ, तो थोड़ी देर होके फटाफट आ जाना। तो मैं वही कह रही थी, मैं कहा आ जाओ अंदर, कह रहे नहीं फिर आऊँगा। मैं कहा दामाद जी अगना में पधारो इतना हंस रहा था। तो चीना कह रही है अब तो ब्लॉग में भी आना पड़ेगा, कहता अभी मुझे शर्म आती है ब्लॉग में आते हुए, फिर मैं धीरे धीरे कम्फर्ट हो जाऊँगा। हो ही जाता है, जिसको ना आना और जिसको ना मतलब बोलना ज़्यादा पसंद हो, या फिर कोई नहीं पसंद करता आना। बहुत से ऐसे लोग हैं, हमारे घर कितने सब्सक्राइबर आते हैं, मुझे कई बार कहते हैं कि आंटी जी नमस्ते, हमारा हमें ब्लॉग में मत लेना। कई आते हैं आंटी जी नमस्ते, हमें ब्लॉग में ले लो। हर तरह का नेचर होता है, तो अभी नहीं आ पाता। तो बस चीना, अब मैंने वही बोला है, मैं कहा टाइम से आ जाना घर।
मैंने ना टॉप्स उतारे थे परसों, जब मेहंदी का प्रोग्राम था, तो डायमंड के मेरे टॉप्स थे, मैंने उतार दिए। मैंने इनको बोला कि ये संभाल के रख दो, तो मैं फिर जब फंक्शन ख़त्म हो जाएगा रोके वगैरह का, तो मैं अगले दिन पहन लूँगी, क्योंकि फिर खाली कान भी ज़्यादा देर अच्छे नहीं लगता। अभी तो बिल्कुल खाली है, अगर मम्मी के घर जाऊँगी तो मम्मी टोक देगी, मम्मी वैसे ही टोक देती है, एक कान से क्यों उतारते हो। तो मैंने आपको कहा था टॉप्स उतारने के लिए, टॉप्स रखने के लिए, तो आपने गाइस, इन्होंने ये देखो, ये चिड़िया है ना, चिड़िया इसके पीछे रख दिए थे। इसके पीछे रख दिए, क्यों रखे? अगर इन केस किसी का हाथ लग जाता है या गिर जाते या कहीं इधर उधर हो जाते, आगे पीछे हो जाते, तो चीज तो घर में ही है ना। मैं ये थोड़ा कह रही कोई चीज घर से जा रही है या कोई चोरी कर रहा है, ऐसा नहीं बोला। फिर? हमारे घर से कहाँ से कहाँ जाएगी चीज? मतलब हाथ लग जाए कुछ है, जैसे मैं सफाई करती रहती हूँ, हम ब्रश है हमारे पीछे, आप अभी थोड़ी देर पहले ब्रश मार रहे थे ना, तो ऐसे अगर उसमें ब्रश मार देते तो सारे टॉप्स नीचे गिर जाते। अरे टॉप्स और डायमंड के टॉप्स है। तूने मेरे को बोला था कि बैग में रख लो, मैं बैग में रखना भूल गया, मैंने बस वो कभी कन्नू आपको बोलेगा चेन रख दो, कभी चीना ने आपको हाँ 2 रिंग्स दी हैं वो छोटी करने के लिए। चीना की वो 2 रिंग वही मेरी बैग में पड़ी हुई है। हाँ। और बाकी कन्नूआ सामान बड़ा सारा पड़ा हुआ है मेरे पास। इतनी लापरवाही। अरे लापरवाही की बात नहीं है, तूने सारे जल्दी चेक करके ना, तू अब तूने दूसरे वाले पहने हुए थे, ये उतार दिए। और मेरे को यही खास पसंद है, मेरे को छोटे नहीं पसंद। पसंद। लापरवाही, एक टॉप्स की जोड़ी ये है। अब 4 साल से दुकान में तेरी 2 जोड़ी ऊपर पहली 2 मैंने बनवाई थी, सेम डिजाइन की। फिर कल ब्लॉग में दिखाऊंगा, देखो लाके दुकान से लाके दिखाऊंगी, ये सेम जोड़ी है। वो तेरी ऐसी कैसे दुकान में 4 साल पड़ी है। तो दुकान पे संभली पड़ी है ना, ऐसे कोई ऐसे थोड़ा ना पड़ी है। 4 साल से कोई सामान रखता है, बनाई इसलिए पहनने के लिए। हाँ, तो वो दूसरा डिजाइन पहन लेती हूँ फिर। ये वाला रख देती हूँ जो दुकान पे पड़ा है। कल दुकान, आज तो गए नहीं ना, दुकान तबीयत ठीक नहीं थी, तो दूसरा कल पहन तो लूँ। मैं दुकान से लाऊंगा, तो कल लाना फिर कल। ये मैं अभी बैग में रख लेता हूँ। हाँ। बैग में रख के तो कल सुबह जाऊंगा दुकान से, जब लंच करने होगा। नहीं, कल मैंने मम्मी के घर सुबह निकल जाना है। कोई बात नहीं, अभी मैं यही पहन लेती हूँ, फिर 5-6 दिन बाद चेंज कर दूंगी, ठीक है? चल ठीक है, मैं ले आऊंगा, बुधवार चेंज कर लो, वीरवार चेंज कर लीजिए। ठीक है। बस गाइज, आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है, तो सोते हैं। मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट ब्लॉग में। गाइज मेरी मेहंदी देखो, बहुत अच्छी चढ़ी थी, बहुत अच्छी। आगे पीछे मेहंदी वाली ने मेहंदी बहुत अच्छी सबको लगाई थी, बहुत अच्छी। तो आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, अच्छे कमेंट करो। मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक